भगवान कहते हैं पूजा करना ही है तो गोवर्धन पर्वत की करो, जो 2400 घंटे हमारे इस ब्रजमंडल की रक्षा करते हैं। पूजा करना ही है तो गौ माता की करो, उस गोवर्धन पर्वत की करो, इस पर जाकर के गौ माता अपना भोजन ग्रहण करती है, जो 2400 घंटे हम सभी की रक्षा करते हैं। ब्रजवासी कहते लाला मान ले इंद्र नाराज हो गए तो, कन्हैया कहते मैं बैठा तो हूं, चिंता किस बात की, जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझ पर भरोसा है ना, विश्वास है ना। ब्रजवासी कहते तुझ पर ही तो विश्वास है, सारा जीवन तो तुझे सौंप दिया हमने हमारा। तो अब महाराज इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की तैयारियां होती हैं। इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की तैयारियां की जाती हैं। अब निश्चित तिथि पर सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, बलदाऊ, कन्हैया सभी पहुंचते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा करने। सब एकत्रित हैं। कहते हैं कि देख लाला हम तो जानते नहीं कैसे इनकी पूजा करना है, पहली बार तो पूजा पाठ कर रहे हैं इनकी, अब तू बता दे कि कैसे होगी इनकी पूजा। सबसे पहले क्या करे? कन्हैया कहते सबसे पहले इन्हें स्नान कराओ। महाराज गोवर्धन पर्वत बहुत विशाल, ब्रजवासी पानी की बाल्टियां लेकर के चले आ रहे हैं, पानी की बाल्टियां डाल डाल के थक गए गोवर्धन पर्वत पर। कहते कन्हैया अभी तक तो इनकी मूछें भी गीली नहीं हुई, ऐसे कब तक पानी डालेंगे हम इन पे, थक जाएंगे। भगवान कहते कोई बात नहीं, नेत्र बंद करो, इनके नाम का स्मरण करो, सब ठीक होगा। नेत्र बंद किए और जैसे ही गोवर्धन पर्वत के नाम का स्मरण करने लगते हैं, तब भगवान उतने में ही उनमें से मानसी गंगा प्रकट कर देते हैं। कहते हैं लो देखो हो गए स्नान, बड़े खुश। ब्रजवासी कहते ये सही है, ये गोवर्धन पर्वत तो हमें खड़े खड़े चमत्कार दिखा रहे। इंद्र की पूजा करो तो कई दिनों में तो इंद्र सुनते थे। ब्रजवासी कहते और क्या करना है? कन्हैया कहते कि इनकी 7 कोस की परिक्रमा होती है, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से वो परिक्रमा करता है तो गोवर्धन पर्वत उनसे बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अब महाराज सारे ब्रजवासी, ठाकुर जी, बलदाऊ, नंद बाबा, यशोदा मैया सभी मिलकर के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं और मन ही मन गा रहे हैं क्या? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा भी नहीं माने मेरो मनवा। तो दोनों हाथ ऊपर करें, मीठी मीठी तालियां एक साथ। मेरो मनवा ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा ओ नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर नहीं माने मेरो मनवा।
परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा। मानसी 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 गंगा नहाऊं मरवीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मरवीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। करुण कढ़ैया, 7 शेर की करुण कढ़ैया, 7 शेर की करुण कढ़ैया। संतन जहो, तो संतन जहो, संतन दो तुझे मोहरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मरवीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, ओ नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, ओ नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मरवीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मरवीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। तो महाराज इस तरह से सभी मिलकर के गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, बड़े अच्छे से निर्विघ्न संपन्न होती है। अब कुछ समय बाद इंद्र पूछते हैं सेवकों से, क्या बात है, अभी तक ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं करी। सेवक कहते हैं कि इस बार उन्होंने आपकी पूजा ना करते हुए एक बालक के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करी। महाराज जैसी बात इंद्र ने सुनी, बड़ा क्रोध आता है। इंद्र मेघों को आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के ब्रजमंडल में इतना बरसो, सारे ब्रजवासी घबरा जाए, अपनी गलती समझ में आ जाए। महाराज मेघ जाकर के ब्रजमंडल में इतना बरसते हैं कि सब घबरा गए। ऐसा लग रहा है मानो बाढ़ आने वाली है। दौड़े दौड़े आए ठाकुर जी के पास, कहते हैं कन्हैया जिसका डर था वही हुआ। अरे इंद्र नाराज हो गए, अब क्या करें। भगवान की तो जिनकी पूजा करी है अब वही हमारी रक्षा भी करेंगे। एक काम करो, सभी अपने अपने घर जाओ, लाठियां लेकर के आओ। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए, लाठियां लेकर के आते महाराज। जैसी लाठियां लेकर के आए, ठाकुर जी सभी को लेकर के जाते हैं गोवर्धन पर्वत के पास। कहते हैं अब क्या करना है। भगवान कहते हैं सभी अपनी अपनी लाठियां इसमें लगाओ। मेरा सभी अपनी अपनी लाठियां लगाते हैं। तब श्री कृष्ण अपने दाएं हाथ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते हैं। बोलिए गोवर्धन धारी की। तो मैं भगवान कहते हैं पर्वत धारण करने के बाद कि अब जितनी भी गोपियाएं हैं, माताएं हैं, बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, सारे ब्रजवासियों को यहाँ पर बुला लो। अब सभी गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में रहेंगे तब तक। महाराज सभी लोग चले आए हैं गोवर्धन पर्वत की शरण में, बड़े खुश होते हैं। ऐसा लगता है मानो गोवर्धन पर्वत ने उनकी रक्षा कर ली।
तो सब उन्हें धन्यवाद दे रहे और क्या कहते हैं, श्री गोवर्धन महाराज महाराज थरे माथे मुकुट विराज रयो। तो मजा आया। इस तरह से ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने दाएं हाथ की उंगली पर धारण करके रखते हैं। अब देखिए भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है कि जब कन्हैया गोवर्धन पर्वत रख के वापस आते हैं तो 7 दिन तक भोजन नहीं किया था। अब 7 दिन भोजन नहीं किया तो यशोदा मैया का नियम था कि एक दिन में
भगवान को 8 बार भोजन कराती थी। तो जब 7 दिन भोजन ग्रहण नहीं किया तो 7 दिन के भोग इकट्ठे तैयार करती हैं भगवान स्वागत में, और वो भोग है कुल 56। इसलिए भगवान को 56 भोग बड़े प्रिय हैं। तो जैसे ही भगवान गोवर्धन पर्वत रख कर वापिस आए, यशोदा मैया भगवान को 56 भोग ग्रहण करवाती हैं। तो आइए